हाँ, तो एक्टिव पैसिव जो है वो हम देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जो इंडेफिनिट का या कॉन्टिन्यूस का या परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हम देखते हैं प्रेजेंट के। तो अब हम देखेंगे जो एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या हैं। आई लव माई सिस्टर, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस क्या है, आई एम लविंग माई सिस्टर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस जीरंड है और साथ ऑब्जेक्ट है। उसके बाद परफेक्ट है, आई हैव लव्ड माई सिस्टर, सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 और ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, आई हैव बीन लविंग माई सिस्टर, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो कॉन्टिन्यूस टेंस इसलिए नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम जो है वो टाइम का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, तो जो टाइम साथ मेंशन होता है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, और सिंस और फॉर के साथ हमारे पास ये जो लविंग है ये बताता है कि ये काम अभी तक जारी जो है, और क्या उसे कहते हैं, ये जो है वो उसके बाद टाइम बताता है कि ये परफेक्ट है। ठीक है, सिंस और फॉर। तो उसके बाद हमारे पास जो इंडेफिनिट है, अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, आई लव माई सिस्टर। अब हमने याद रखना है जो इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो शिफ्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूस को, यानी हम कॉन्टिन्यूस का वर्ब यूज़ करेंगे इसको पैसिव बनाने के लिए। तो माई सिस्टर इज़ लव्ड बाय मी। अब हमने सिंपल उठा के क्या करना है, माई सिस्टर है सिंगुलर, जो हमारे पास नाउन आ जाता है तो हमने उसके साथ वर्ब भी अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट लगानी है। माई सिस्टर इज़ लव्ड बाय मी। इसका जो पैसिव का क्या फॉर्मूला होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय मी। अब हमने इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, इसलिए हमने नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया। अब याद ये रखना, अच्छा ये इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती तो हम बोरो करेंगे कॉन्टिन्यूस की, लेकिन कॉन्टिन्यूस की अपनी हेल्पिंग वर्ब भी है तो हम उसको इरेज नहीं करेंगे। हमने ये याद रखना है, हम आगे किसी का भी कॉन्टिन्यूस बनाए वो पैसिव बनाएंगे तो हमने उसकी जो ऑलरेडी गिवन हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव सेंटेंस की, हम उसको पैसिव के अंदर जो है वो चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेंगे उसके साथ ही जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है एक्टिव फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ पे है माई सिस्टर इज़ एम आर, पहले ही कॉन्टिन्यूस में होता है इज़, आगे हमने जो कॉन्टिन्यूस की वजह से बीइंग ऐड कर दिया, बीइंग लव्ड बाय मी। ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो हमेशा हमने V3 इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से हमने चेंज करना है, बाय का इस्तेमाल करना है, और हमने ये जो है माए है इसका हमने मी कर दिया, तो आए है उसको भी मी कर दिया। ये हमने जो है प्रोनाउंस को वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास परफेक्ट आ गया, आई हैव लव्ड माई सिस्टर। इसमें हम क्या करेंगे, अब हैज़ हैव तो ऑलरेडी गिवन है तो हम हैज़ हैव को चेंज नहीं करेंगे, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बीन उठा के इसमें रख देंगे। ये देखें बीन दिया हुआ है, हम इसमें रख देंगे माई सिस्टर हैज़ बीन लव्ड बाय मी। ठीक है, इसका होगा फार्मूला ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन। अब देखें हमने सारी की सारी आगे आगे शिफ्ट करके बोरो करके टेंसेस बना लिए। अब इसमें बीन आ गया, फिर कॉन्टिन्यूस आ गया। अगर हम इसका बनाएंगे बीन बीइंग लव्ड बाय मी, तो ये तो टेंस ही गलत हो जाएगा, बीइंग बीइंग, तो हाँ इसका बनता ही नहीं है पैसिव। जितने भी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएंगे, पास्ट का आ जाए फ्यूचर का आ जाए, तो उनके हमारे पास जो है वो नहीं बनेंगे पैसिव वॉइस। तो हमें क्या इन सब से पता चला, हमारे पास कुछ जनरल रूल्स आ जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस, हमने हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की बोरो करनी है। ऑलवेज यूज़ V3 in continuous tense, maintain already given helping verb and add being in passive। हम जितने भी यूज़ करेंगे यहाँ पे continuous के टेंसेस आएंगे, सिंपल continuous के, तो हम क्या करेंगे उसमें जितना भी हमारे पास है जो हेल्पिंग वर्ब होगी ऑलरेडी गिवन, हम उसको मेंटेन करेंगे और उसके साथ being को ऐड करेंगे। ये इजाफी है, सिर्फ being हमने खुद से continuous में ऐड करना है, बाकी हमने सब में खुद बोरो करनी है। ठीक है, बाकी सब में हम जो है वो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी उसके बाद जी हमारे पास कैरी ऑलरेडी गिवन हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल्सो ऐड हेल्पिंग वर्ब ऑफ द नेक्स्ट टेंस टू इन पैसिव वॉइस। तो बाकी तो हमें पता ही है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करना है, और हमने जो है वो पर्सन्स को भी चेंज करना है, जैसे आई को मी से, और शी को हर से, और ही को हिम से जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक रूल्स है, आज हमने प्रेजेंट का सारे पैसिव पढ़ लिए हैं। ठीक है।